बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम एक अजीम तारीखी सिंध के किरदार और अजीम जगह पर खड़े हुए हैं। बहुत तारीखी मकाम है और मेरे साथ यहाँ के मकामी दोस्त हैं जिनकी गाइड और शफकत से हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जहाँ हम खड़े हुए हैं ये 12वीं सदी का एक नेक्स्ट सदी का किस्सा है और सिंध की तारीख का बहुत अहम किरदार है रूपा माड़ी। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे जो टीला आपको नज़र आता है ये रूपा माड़ी है। रूपा दोदो और चनेसर की माँ थी और कहते हैं कि जब सिंध पर हमला हुआ था, इनकी इज़्ज़तों पर हमला हुआ था, तब रूपा ने यहाँ ख़ुदकशी करके अपनी जान दे दी थी। इस वजह से ये तारीख़ी अहमियत का हामिल है। मेरे पीछे जो आपको मंजरनामा नज़र आ रहा है ये दो सुमरों हैं, 12वीं सदी की बहुत अहम शख्सियत हैं जिनकी पीछे अंदर मज़ार है और उनके भाई हैं चनेसर, जो बिल्कुल मेरे सामने टीले पर उनकी कब्र नज़र आ रही है, वहाँ चनेसर हैं। हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये बदीन से 40 किलोमीटर दूर है और मेरे लेफ़्ट हैंड पर बाएं हाथ पर इंडिया का बॉर्डर है, शेखानी घाटी है और वहाँ से भारत का खित्ता शुरू होता है। अब किस्सा हमारी सिंध की तारीख का है। तारीख़ सिंध में मौलाई शीदाई किताब में कोट करते हैं कि जब दो के वालिद दुनिया से चले गए तो ये सारी सल्तनत थी, उस सल्तनत के लिए सब ने दो को मुंतखब किया कि तुम इस नगरी में बादशाहत करो। मगर किस्सा बहुत दिलचस्प है कि चनेसर उसका बड़ा भाई था और यहाँ रिवायत होती है जो बड़ा होता है तो सरदारी पग उसके सर पर दी जाती है, पगड़ी बांधी जाती है। मगर उसने क्या किया, चनेसर ने कहा, जब सारे गांव के लोग और नगरी के लोग यहाँ थे तो उसने कहा मैं माँ से पूछ के आता हूँ। जब वो पूछने घर पर चले गए तो सब ने कहा कि ये सल्तनत के मामलात हैं, बादशाहत के मामलात हैं, ये तो अचानक भी हमले आवर आ जाते हैं और दुश्मन हम पर हमला करते हैं। ये अगर हर बार माँ से और किसी से पूछने गए तो ये नगरी नहीं चलेगी। तो उस वक्त यहाँ दो बेटे थे जिनके पास डिसीशन पावर था, तो सब ने कहा कि ये बाहिम्मत शख्स है, इसको हम पगड़ी पहनाते हैं। जब उन्हें पगड़ी पहनाई, चनेसर आए तो उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने कहा हक तो मेरा था, बड़ा भी मैं हूँ, आप लोगों ने मुझे सरदारी नहीं दी। इसके लिए वो सल्तनत छीनने के लिए दो से लड़ने के लिए उनके पास ताकत नहीं थी। तो बिल्कुल यहाँ जो इंडिया बॉर्डर चलती है वहाँ हिंदुस्तान में अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी। वो अलाउद्दीन के पास गए हैं और उसे कहा है कि मुझे ये सरदारी दें तो इसके बदले में मैं आपको बहुत सी मरातें और ताइनात मैं हूँगा, हुक्म आपका चलेगा। और उसके अलावा एक और वचन दिया, मागुल बाई जो चनेसर की बहन थी, अलाउद्दीन से कहा कि मैं उसका रिश्ता आपको दूंगा। अब 12वीं सदी में अलाउद्दीन आए हैं, यहाँ वो हमला आवर हुए हैं और दो से लड़े हैं। मगर जब दो चनेसर को मालूम हुआ है कि अलाउद्दीन आने वाले हैं, आएंगे, हमारी इज़्ज़तें नहीं रहेंगी क्योंकि उनके पास ताकत बहुत है, लश्कर बहुत बड़ा है, तो उन्होंने एक सिंध के बहुत अजीम किरदार हैं, अबड़ो उनका नाम था, समो उनकी कास्ट थी। तो अबड़ो समो जो यहाँ से विगे कोट कुछ 25 किलोमीटर दूरी पर हैं, अब इंडिया की बॉर्डर में आते हैं, उनको क्योंकि वो दिलेर थे और इज़्ज़तों को संभालना जानते थे, वो इज़्ज़तें जिन्हें सिंधी में साम कहा जाता है, वो अमानत के तौर पर औरतों की इज़्ज़तों की रखवाली के तौर पर वहाँ उनको दी। तो अब यही किरदार था। अलाउद्दीन आते हैं, यहाँ लड़ते हैं, उनको वो सामे, वो औरतें नहीं मिलती, अबड़ों के पास होती हैं। इस सारे मंजरनामे को हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शाज रिसालों में सुर बिलावल में महफूज किया है, तारीख़ का एक हिस्सा है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबड़ो वड वड़ो सुवड़ो समो सुआ सबन तेंदर सब वतन कंध न कड़े कचदड़ी। अबड़ो वो बाहिम्मत शख्स है जिसके पास बहुत से पासदार आते हैं अपनी इज़्ज़तों की रखवाली के लिए। वो समा ज़ात में बहुत बड़ा सरदार है, बाहिम्मत है, मगर वो इनकार कभी नहीं करता। और यहाँ जब अलाउद्दीन लश्कर के साथ आता है तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई फरमाते हैं कि अलाउद्दीन आयो खड़ी छल छगेर कह कीन हम थियो कीन कौन कीन झलींदो केर शरण जा सुख सहे साम कहीं सरदार जे आयूं अबड़े जी आधार से सूंग न ॾींदी सोमरियूं। अब अलाउद्दीन लश्कर लेकर आया है और अबड़ो एक हिम्मत
यानी एक लहजे के लिए भी डरा नहीं है और वो उससे लड़ा है और उसने अबड़े कई उठ पैर, अब उसने जड़ से मुकाबला किया है, पांव टिका के लड़ा है, वो हटा नहीं है। अरोड़ जी उठ्यो देमन विदाई दुख, यानी देम लश्करों को उसने टोटे जिसको कहते हैं महावरतन चबा दिए हैं और वो हटा नहीं है। अरोड़ जी उठ्यो देमन विदाई दुख, लाथाई लतीफ चे आलम ता हुक, यानी उसने सारे इस नगरी की जो है दुख थे वो उन्होंने कर दिए हैं। अब अलाउद्दीन यहाँ लड़के इनको ख़त्म करके दो दो सुमरों को जब विजय कोट गया है, तब भी अबड़ों ने पासदारी की है औरतों की, खुद मर गया है। और एक दूसरा किरदार जो अबड़ों का बेटा है डूंगर राय, वो आया है, वो भी लड़ा है। तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह उसके लिए भी कहते हैं कि बेन मिड़े डिन्यूं डिन्यूं न डूंगर राय, अण ॾिठ न आॾो फिरे ॾिठे ॾेई क्या है, लोरियूं लख मथा है उन मथेरे मोटायूं। अब वो भी लड़ा है, मर गया है, तारीख़ में रकम कायम की है, तारीख़ में अमर हुआ है, मगर उसने भी वो औरतें नहीं दी। औरतों ने ख़ुदकशी कर ली जब उनका कोई पासदार नहीं रहा, मगर उन्होंने अपने आप को ज़ालिमों के दुश्मनों के हवाले नहीं किया। अब तारीख़ बताती है कि ये लश्कर जो सैकड़ों की तादाद में आया था, चंद लोगों और लश्कर के लफ्ज़ों में सिमट कर रह गया और यहाँ से नंगर पार कर की तरफ गया है और वहाँ उन्हें ताना मिला है, आए तो सैकड़ों की तादाद में थे और गए हो तो चंद गिनतियों के एवज़ में। यहाँ से अलाउद्दीन गया और उसके बाद तारीख़ बताती है वो कभी नहीं आया और वहीं ख़त्म हो गया, फ़तह उसकी नहीं हुई। चूँकि तारीख़ में दो दो ने अपनी जान दी, फ़तह हासिल नहीं की, मगर किरदार अमर था जिसको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किरदार में समाया है। ये वही खित्ता है, ये दिलेरी की दास्तान है, ये इज़्ज़तों के पासदारी की दास्तान है जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने शाह जो रिसालों में अमर की है। ये सारा खित्ता आज भी उजड़े शहर का मंजर है, मगर गवाही देता है कि इज़्ज़तों की पासदारी और दिलेरी हमारी सिंध की सकाफ़त और निशानी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।